ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप्ड दुश्मनों के रडार से बचने में केपेबल और अब तक का सबसे घातक आधुनिक स्टेल्थ वॉरशिप आईएनएस तमाल ट्यूसडे 1 जुलाई को इंडियन नेवी का पार्ट बन गया। इस मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रिगेट वॉरशिप का लॉन्च रशिया की केलिनग्राद में हुआ। नेवी के वेस्टर्न फ्लीट स्वार्ड आर्म में शामिल यह वॉरशिप अब अरेबियन इंडियन सी में डिप्लॉय होगा और पाकिस्तान से लगती बॉर्डर को मॉनिटर करने में इंडिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बनेगा। वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने एज अ चीफ गेस्ट सेरेमनी की अध्यक्षता की। तमाल वॉरशिप पिछले 2 दशकों में रशिया से रिसीव्ड क्रिवांग क्लास वॉरशिप की सीरीज में 8th लीथल वॉरशिप है। यह तुशील क्लास का एक ऐसा वॉरशिप है जो प्रीवियस वर्जन तलवार और तैक क्लास की तुलना में मोर एडवांस है। तमाल वेपनरी फीचर में पिछले के वॉरशिप के कंपैरिजन सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए, जिनमें वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस 100 mm गन्स, स्टैंडर्ड 30 mm गन क्लोज इन वेपन सिस्टम के अलावा मॉडर्न EO/IR सिस्टम, हैवी ड्यूटी टॉर्पीडो, क्विक अटैक एंटी सबमरीन रॉकेट और अनेक सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार और अदर सिस्टम्स शामिल है। वॉरशिप का नाम तमाल देवताओं के राजा इंद्र की पौराणिक तलवार से लिया गया है। इसकी मारक क्षमता भी उसी की तरह स्विफ्ट, एग्रेसिव और डिसिसिव यानी निर्णायक है। आईएनएस तमाल पर लगभग 250 सेलर्स और 26 ऑफिसर्स तैनात हैं। इस शिप का मैस्कॉट भारतीय पौराणिक कथाओं के अमर भालू राजा जामवंत और रशियन नेशनल एनिमल यूरेशियन ब्राउन बियर की समानता से इंस्पायर्ड है। 30 नॉट से ज्यादा की टॉप स्पीड के साथ 2500 मीटर लॉन्ग 3900 टन के इस वॉरशिप हाई टनेज टू फायर पावर रेशियो के साथ साथ कटिंग एज इंडियन और रशियन टेक्नोलॉजीज है। समुद्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस तमाल सभी 4 डायमेंशन एयर, सरफेस, अंडर वाटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नेवल वॉरफेयर में पूरी स्पेक्ट्रम में ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट करता है। यह शिप कमाव 28 दैट इज एंटी सबमरीन और कमाव 31 दैट इज एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर को ले जाने में कैपेबल है, जिससे इसे सिचुएशनल अवेयरनेस और स्ट्राइकिंग रेंज में विस्तार मिलता है। यह ऑटोमेटेड न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस सिस्टम से भी इक्विप्ड है, जिसमें डैमेज कंट्रोल और फायर फाइटिंग के लिए सेंट्रलाइज कंट्रोल है, जिससे हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में सर्वाइबिलिटी एनहांस हो जाती है। इस शिप में 26% वेपन्स इंडिजीनियस है। नेवी में फॉरेन सोर्सेज से शामिल होने वाला यह लास्ट वॉरशिप है। इसके बाद सभी वॉरशिप देश में ही बने। कमाल की कमीशनिंग मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील के दिसंबर 2024 में कमीशन के 6 महीने बाद हुआ है। 2016 में इंडिया और रशिया ने 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बिल्ड करने के लिए 21,000 करोड़ रुपीस के इंटरगवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाल का कंस्ट्रक्शन अराउंड 8,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से किया गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बाकी के 2 फ्रिगेट, जिन्हें त्रिपुट क्लास कहा जाता है, को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रशियन साइड से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन असिस्टेंस के साथ बिल्ड किया जा रहा है। तुशील और तमाल प्रोजेक्ट 1135.6 के अपग्रेडेड क्रिवांग 3 क्लास फ्रिगेट है और ऐसे 6 वॉरशिप पहले से ही सर्विस में है, जिनमें से 3 तलवार क्लास शिप्स जो सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में बिल्ट है और बाकी के 3 तैक क्लास शिप्स जो यंत्रा शिपयार्ड में बिल्ट है। डिफेंस में बूस्ट की बात करें तो आईएनएस तमाल का इंडियन नेवी में कमीशन अरेबियन सी में इंडिया की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को मजबूत करता है, जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के पास एक क्रिटिकल एरिया है। वेस्टर्न फ्लीट में शामिल होने से यह इंडिया पाकिस्तान मैरीटाइम बाउंड्री पर कड़ी निगरानी और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज को इंश्योर करता है। तमाल इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की एंटी पायरेसी और मैरीटाइम ऑपरेशन को बढ़ाता है, साथ ही इंडिया की रीजनल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाता है। यह इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडिया के रोल को मजबूत करता है, जिससे पावर और स्टेबिलिटी इंश्योर होंगे। इन शॉर्ट, आईएनएस तमाल भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, पाकिस्तान के नेवल एम्बिशन को काउंटर करेगा और इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा।